तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि येहुआ को अपने बगल में बैठा हुआ देखकर हाउसियान डर जाता है। इसके बाद येहुआ यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम अब लेवल 5 पर पहुँच चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हें टीचर के रूप में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर हाउसियान येहुआ को रोकता है। इस पर येहुआ हाउसियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे सिखाए हुए स्किल को भी भूल चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारा टीचर हूँ। इस पर हाउसियान येहुआ से कहता है कि मैं आपकी बातों को आगे से याद रखूंगा। इसके बाद येहुआ हाउसियान को माफ कर देता है और उसे एक नई तलवार देता है क्योंकि हाउसियान की स्वॉर्ड टूट गई थी। इसके बाद येहुआ हाउसियान को कल के फाइनल मैच के बारे में बताता है। अब इस बात को सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको नहीं लगा था कि फाइनल मैच इतनी जल्दी होगा। इस पर येहुआ उसे बताता है कि तुम पिछले 3 दिनों से सो रहे हो, जिसके दौरान रैंकिंग मैच भी खत्म हो चुका है। इसके बाद वो हाउसियान से चिंता न करने को कहता है क्योंकि अब हाउसियान के लेवल 5 पर पहुंच जाने की वजह से बहुत कम ही वॉरियर उसका सामना कर पाएंगे। इस पर हाउसियान भी फाइनल के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम उस जगह का सीन देखते हैं जहां पर फाइनल मैच होने वाला था, जहां पर हाउसियान लीसिन के साथ में यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउसियान कायर को यहां पर चारों तरफ खोज रहा था क्योंकि उसने फाइनल मैच के दिन हाउसियान से मिलने का वादा किया था। इसलिए हाउसियान लगातार उसे यहाँ पर खोज रहा होता है। लेकिन तभी इनको यहाँ पर लिन नजर आता है, जो कि इनको देखते ही इनको अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि मेरा सोचना बिल्कुल सही था क्योंकि हम तीनों ही फाइनल के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद लिन हाउसियान से अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि टॉप 3 में जाने के बाद तुम मुझे भूल मत जाना। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर लिसिन काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि हाउसियान तुमको क्यों सिलेक्ट करेगा, जबकि वो तुमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर को सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर लिन इनको बताता है कि वो अपने मैजिक टेम्पल में टॉप 1 पर आया है। जिस बात को सुनकर लिसिन और हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हाउसियान उससे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, जिसकी वजह से टॉप 3 में मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे आने का चांसेस है। इस पर लिन कहता है कि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि फाइनल काफी ज्यादा टफ होने वाली है। इसके बाद वो हाउसियान को लेकर अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से लिसिन को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे वॉरियर आए होते हैं। इसके बाद लिसिन बताती है कि कुल 60 वॉरियर क्वालिफाई हुए हैं। तो अभी हाउसियान को यहाँ पर यांग नजर आता है। अब इसको देखकर हाउसियान समझ जाता है कि यांग की हालत अभी भी अच्छी नहीं है। इसके बाद हाउसियान फिर से कायर को यहाँ पर खोजने लगता है, लेकिन कायर उसे यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती है। जिस पर वो कहने लगता है कि क्या कायर सच में यहाँ पर आने वाली है। तो अभी यहाँ पर कुछ वॉरियर आते हैं, जिसको देखकर लिन कहता है कि ये तो असेसन टेम्पल के लोग हैं। अब इनको यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी लिसिन नोटिस करती है कि इनके ग्रुप में 10 की जगह 9 लोग हैं, जिसकी वजह से वो सोचने लगती है कि आखिर एक असेसन कहाँ है। लेकिन तभी ये लोग चारों तरफ फैल जाते हैं और यहाँ के दीवार पर चढ़ जाते हैं। अब इस बात की वजह से यहाँ पर आए हुए लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कार की एंट्री होती है, जिसको देखकर सभी असेसन इसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन अब कार को देखकर यांग उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। लेकिन अब कार को देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि अभी तक उसे कार के आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब कार के रियलिटी के बारे में जानकर हाउसियान सोच में पड़ जाता है। इसके अलावा बाकी लोग भी कार को देखकर हैरान हो गए थे क्योंकि कार भी लेवल 5 की एक वॉरियर होती है। लेकिन अब कार को देखकर यांग गुस्सा हो गया था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब यांग अपने बिस्तर पर लेटा था, तब कमांडर ने उसे बताया था कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए असेसन हॉल ने हीलिंग हॉल के मास्टर को इनवाइट किया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हारी इंजरी की वजह से तुम्हारे फाइनल पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा कमांडर बताते हैं कि वो इसके लिए कॉम्पनसेशन देने को भी तैयार हैं। लेकिन यांग इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि यांग कार को हराकर अपना बदला लेना चाहता है। इसके बाद कार सीधा जाकर हाउसियान के पास में खड़ी हो जाती है। अब कार को देखकर हाउसियान कहने लगता है कि मैंने इतने दिनों में कार के आइडेंटिटी के बारे में ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब कार को हाउसियान के साथ में देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी कार सबके सामने ही
ही हाउसियान के हाथ को पकड़ लेती है, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद कार हाउसियान से कहती है कि मैंने तुमसे फाइनल मैच में मिलने का प्रॉमिस किया था, जिस पर हाउसियान कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर फाइनल मैच के लिए आओगी, और इसके अलावा तुम लेवल 5 वाली एक असेसन हो, जिसके बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। इस पर कार कहती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए अभी भी वही कार हूँ। अब कार के इस बात पर हाउसियान कुछ भी नहीं बोल पाता और वो केवल उसको ही देख रहा होता है। लेकिन अब इनकी वजह से यहाँ की पूरी जगह रोमांटिक हो गई थी, जिसकी वजह से सबको समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अब इस बात से लिन और लिसिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन कुंसु फेंग भी ये सब देख रहा था और कहता है कि अगर फ्यूचर में हाउसियान ने कार को रुलाया तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कुंसु फेंग फाइनल मैच को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के सभी वॉरियर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुंसु फेंग ने सबको यहाँ तक पहुँचने की बधाई दी थी, साथ ही साथ उन्होंने ऑफर भी दिया था कि वो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर चेनिंगर नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो और यांग एक दूसरे को जानते हैं। कुंसु फेंग इन सभी को डीमन हंटिंग के फाइनल कंपटीशन के लिए तैयार हो जाने को कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम 60 लोगों को 6 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद तुम लोगों के बीच में पॉइंट कंपटीशन होने वाला है। फिर हमें पता चलता है कि विनर को इसमें 2 पॉइंट मिलेगी, जबकि हारने वाले को 0 पॉइंट मिलेगी। लेकिन अगर मैच टाई होता है तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगी। इसके बाद कुंसु फेंग लॉटरी को स्टार्ट कर देते हैं और इनको बताते हैं कि जिन लोगों के पास में एक जैसा बॉल रहेगा वो सब एक टीम में रहेंगे और उनको एक दूसरे के साथ में फाइट करना होगा। और इसमें सेम कलर के 10 बॉल थे और बताते हैं कि तुम इस बॉल को पाने के लिए किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो। इसके बाद कुंसु फेंग लॉटरी को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसके लिए इनको टाइम लिमिट भी दिया गया था। इधर ये लोग बॉल को लेने के लिए एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं ताकि वो अपने पसंदीदा बॉल को दूसरों को लेने से रोक सके। लेकिन तभी हम एक पर्पल बॉल को देखते हैं जो कि कार के तरफ आ रहा था, जिसे कार पकड़ लेती है। इसको देखकर बाकी असेसन पर्पल बॉल को इग्नोर करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि गलती से भी किसी को पर्पल बॉल मिल गया तो उसे कार के साथ में फाइट करना होगा। यांग इस बात को सुनकर पर्पल बॉल को लेने का डिसाइड करता है, लेकिन हाउसियान यांग को इस बॉल को नहीं लेने देना चाहता था, जिसकी वजह से वो यांग को ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन अब इसकी वजह से यांग हाउसियान के ऊपर गुस्सा हो जाता है और इसके बाद ये दोनों फाइट करने लगते हैं। लेकिन हाउसियान यांग से पर्पल बॉल को लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी एक बीस्ट हाउसियान को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो बॉल यांग के पास में चली जाती है। लेकिन इसकी वजह से उस बीस्ट का पार्टनर परेशान हो जाता है और हाउसियान को एक दूसरा बॉल देता है और उसके पास में वैसा 2 बॉल था। लेकिन इस पर हाउसियान उसे कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम चेनिंगर को देखते हैं जो कि यांग को पर्पल बॉल लेने से रोकती है और कहती है कि क्या तुम इस हाल में भी पिटना चाहते हो। यांग इस पर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तो अभी चेनिंगर के पास में एक लड़की आती है जिसके पास में सेम कलर के 2 बॉल थे, जिसमें से वो एक बॉल चेनिंगर को देना चाहती थी क्योंकि वो चेनिंगर के साथ में फाइट करना चाहती थी। लेकिन इस पर चेनिंगर उसे अगली बॉल देती है, जिसकी वजह से वो लड़की उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी चेनिंगर को वहाँ पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल कौन है। इस पर एक असेसन कहता है कि मिस कार यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिस पर वो लड़की पर्पल बॉल को लेने का डिसाइड करती है क्योंकि वो सबसे पावरफुल वॉरियर के साथ में फाइट करना चाहती थी। तभी यहाँ पर सीमा सियान आ जाता है और वो भी पर्पल बॉल को लेना चाहता था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो लड़की सीमा सियान के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन सीमा सियान हार नहीं मानता और उसका सामना करना स्टार्ट कर देता है और इन दोनों के बीच में काफी शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन तभी सीमा सियान वैंग्यून को एक पंच मार कर उससे बॉल ले लेता
है, लेकिन तभी वैंग्यून सीमासियान के ऊपर अटैक करके बॉल को दूर कर देती है और फिर से इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी शानदार फाइट कर रहे थे। चेन इंगर इनके बीच के फाइट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर वैंग्यून सीमासियान के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और पर्पल बॉल को लेने के लिए ऊपर जाने लगती है। तभी अचानक से सीमासियान आकर उससे पहले बॉल को ले लेता है और वैंग्यून से कहता है कि दूसरी बार जब मैं फुर्सत में रहूंगा तब मैं तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा। वहीं हम लिन को देखते हैं जो कि दो बंदों के साथ में बैठकर चाय पी रहा था। लिन ब्रोकन और हाउ नाम के उन दोनों बंदों से पूछता है कि तुमको ये पे कैसा लगा। इस पर वो इसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। लिसिन तभी इनके पास में आती है। इसके बाद हाउसियन उससे पूछता है कि क्या तुम इनको जानते हो। इस पर वो कहता है कि हम तो पहली बार ही मिल रहे हैं। लिन इनसे इतना ज्यादा इसलिए घुल मिल रहा था ताकि वो सभी टेम्पल के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के बारे में पता लगा सके ताकि वो उनसे फाइट करने से बच पाए। और लिन को पता चल गया था कि कार काफी ज्यादा पावरफुल है और वो पर्पल बॉल को ना लेने का डिसाइड करता है। तो अभी लिसिन उसके पास में आती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। लेकिन अब लिसिन के हाथ में पर्पल बॉल को देखकर लिन काफी ज्यादा डर जाता है। तो अभी लिसिन अपने पर्पल बॉल को लिन को देने लगती है, लेकिन वो इसे लेने से काफी ज्यादा मना करता है। लेकिन लिसिन बड़े ही चालाकी के साथ में लिन को पर्पल बॉल पकड़ा देती है। अब इसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि इसकी वजह से उसे सबसे पावरफुल असेसन के साथ में फाइट करना होगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिसिन ने लिन को एक पर्पल बॉल दिया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे किसी से बदलने का डिसाइड करता है। और इसके बाद वो ब्रोकन और हाउ के पास में जाता है और उनको मक्खन लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो वादा करो कि हम तीनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन वो दोनों इस पर कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद वो इनको मक्खन लगाते हुए कहता है कि मैंने इस बार के बैटल में शामिल होने वाले हर एक वॉरियर के बारे में पता लगाया हूँ। और इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम जिस टीम के अंदर हो उसमें काफी पावरफुल प्लेयर है और उनको अपने बातों में फंसाते हुए कहता है कि मेरे पास में जो बॉल है उस टीम के प्लेयर काफी ज्यादा कमजोर हैं, जिसकी वजह से मैं तुमको परेशानी में नहीं देख सकता। इसलिए तुम में से कौन इस पर्पल बॉल को लेना चाहता है। लेकिन वो दोनों इस पर इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर अपने जैसे पावरफुल वॉरियर के साथ में फाइट करने आए हैं, क्योंकि मैं कमजोर वॉरियर के साथ में फाइट करके अपने मैच को बोरिंग नहीं बनाना चाहता हूँ। अब इसकी वजह से लिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका बनाया हुआ प्लान खराब हो गया था। इसके बाद वो अपने बात को बदलते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम किस तरह के वॉरियर के साथ में फाइट करना चाहते हो। इसके बाद वो कहता है कि पर्पल बॉल के अंदर वाली टीम काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अभी कार इधर आने लगती है, जिसको देखकर लिन कहता है कि इसने प्रीलिमिनरी राउंड में सभी वॉरियर को एक ही झटके में हरा दिया था। लेकिन ब्रोकन को इसके बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। इस पर लिन कहता है कि हमारे अलायंस के वाइंड मास्टर भी इसे फॉलो करते हैं। इसके बाद वो इनसे कहता है कि लगता है कि अब की बार सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर के साथ में फाइट करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है। अब इसके इस बात को सुनकर ब्रोकन और हाउ दोनों ही इस बॉल को लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इन दोनों के बीच में काफी शानदार फाइट होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को बराबर के टक्कर दे रहे थे। तभी ब्रोकन हाउ के तलवार को गिरा देता है और अगले अटैक में हाउ ब्रोकन के स्वॉर्ड को गिरा देता है और दोनों साथ में ही लिन से अपना बॉल एक्सचेंज करने जाते हैं। तभी लिसिन वहाँ पर आकर पर्पल बॉल को एक्टिवेट कर देती है। तभी लॉटरी का टाइम भी खत्म हो जाता है, लेकिन अब इसकी वजह से लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि आखिर तुम हमेशा ही मेरे काम को क्यों बिगाड़ देती हो। इस पर वो कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैजिक टेम्पल का जीनियस और कार के बीच में कैसा फाइट होगा। इसके बाद वो दोनों साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी कार इधर आने लगती है, जिसको देखकर लिन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उसे हाउसियन दिखाई देता है और वो उसके पास में जाकर उसे मक्खन लगाने लगता है और कहता है कि तुम हमारे एग्रीमेंट के बारे में मत भूल जाना, और किसी काम का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाता है। तभी क्विंसुफेंग अनाउंस करता है कि अब सारे टीम को चुन लिया गया है और इसमें सबसे पहला मैच हाउसियन और असेसन टेम्पल के जेन्सुआन के बीच में होने वाला है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि ग्राउंड में पिलर को भी प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि असेसन के लिए खाली फील्ड सुटेबल नहीं होता है। लेकिन अब जिनसुआन
काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसका पहला मैच ही काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर के साथ में होने वाला था और अगर हाउसियान को कुछ हुआ तो कार भी उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इन दोनों के बीच के मैच को देखने के लिए यहाँ के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इसके बाद रेफरी कहता है कि मैच में कोई भी किसी को भी जानबूझकर घायल नहीं करेगा। इसके बाद रेफरी मैच को स्टार्ट कर देता है। तो अभी हाउसियान जिंगजुआन के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन जिंगजुआन गायब होकर खुद को बचा लेता है और फ्लाई करता हुआ हाउसियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हाउसियान खुद को बचा लेता है। लेकिन अब जिंगजुआन को हवा में उड़ता हुआ देखकर चेनिंगर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन वैंग यून इसको देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि सिर्फ लेवल 6 के वॉरियर के पास ही उड़ने की एबिलिटी होती है, जबकि जिंगजुआन अभी लेवल 4 पर था। लेकिन अब इसको उड़ता हुआ देखकर हाउसियान परेशान हो गया था। लेकिन तभी हाउसियान जिंगजुआन के पीठ पर एक इंस्ट्रूमेंट को नोटिस करता है, जिसकी मदद से वो उड़ रहा था। इसके बाद हाउसियान अपने लाइटनिंग स्टेप टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिंगजुआन के विंग हवा के डायरेक्शन को भी सेंस कर सकता था, जिसकी वजह से वो हाउसियान के अटैक से जिंगजुआन को बचा लेता है। इसी के साथ बाकी लोग भी जिंगजुआन के स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तभी जिंगजुआन हाउसियान को बताता है कि मेरा ये इंस्ट्रूमेंट स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम नहीं करता है, जिसकी वजह से मैं 3 दिनों और 3 रातों तक उड़ सकता हूँ। तो अभी हम उसके एक साथी को देखते हैं, जो कि कहता है कि वो हाउसियान के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसके बाद हम जिंगजुआन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो हाउसियान के सामने आकर मजे ले रहा होता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास में जाता है और उनसे पूछता है कि ये तुमको कैसा लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उससे इम्प्रेस हो गए थे। तो अभी रेफरी उसके पास में आता है और उसे डांटता है। इस पर वो सॉरी करके ग्राउंड के अंदर चला जाता है। वहीं उसे ये बात पता होती है कि वो हाउसियान को नहीं हरा सकता है, लेकिन वो अपने विंग की मदद से इस मैच को टाई जरूर कर सकता है। अब इसके उड़ने वाले इक्विपमेंट को देखकर मास्टर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और उनमें से एक मास्टर को तो हंसी भी आ रही थी। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं, जो कि इसके उड़ने की एबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी उसे येहुआ की बात याद आती है, जिन्होंने हाउसियान को असेसन को हराने के लिए एक टेक्निक को सिखाया था। इसके बाद हाउसियान फिर से जिंगजुआन के ऊपर लाइटनिंग स्टेप टेक्निक का यूज करके अटैक कर देता है, लेकिन जिंगजुआन इस बार भी हाउसियान के अटैक से खुद को बचाने लगता है। तभी हाउसियान येहुआ के बताए हुए टेक्निक, जिसका नाम लॉकिंग टेक्निक होता है, उसका यूज कर देता है और जिंगजुआन के ऊपर अपना टारगेट लॉक कर देता है। अब इसको देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब इसकी वजह से जिंगजुआन खुद को नहीं बचा पाएगा। इसके बाद हम जिंगजुआन को देखते हैं, जो कि हाउसियान के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्वॉर्ड भी उसको फॉलो कर रहे थे। जिंगजुआन अब खुद को हाउसियान के अटैक से नहीं बचा पाता और उसे वो अटैक लगने वाला होता है, लेकिन हाउसियान अपने अटैक को रोक देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जिंगजुआन हाउसियान के सामने अपनी हार मान लेता है और हाउसियान को थैंक्स भी करता है, क्योंकि उसने जिंगजुआन को जख्मी होने से बचाया था। रेफरी हाउसियान को विनर अनाउंस कर देता है, जिसकी वजह से हाउसियान को 2 पॉइंट मिलता है। जिंगजुआन तभी हाउसियान को एक डांसिंग कपल वाला टॉय देता है, जिसको देखकर हाउसियान हैरान हो जाता है और वो हाउसियान को इसे देने के बाद तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। तो गाइस, ये हाउसियान को प्रपोज नहीं कर रहा था, कोई गलत मत समझना, ठीक है, बल्कि जिंगजुआन ने कार और हाउसियान के लिए ये टॉय बनाया था। तभी अगला मैच लिन और सीमासियान के बीच में अनाउंस होता है, जिसकी वजह से लिसिन इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो भी लिन के पावर के बारे में जानना चाहती थी। तभी लिन अरीना में आता है और आते ही स्वैप करना शुरू कर देता है। तभी सीमासियान भी अरीना में आ जाता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है कि एक थेरेपिस्ट को अच्छे से अटैक करने नहीं आता है, इसलिए अगर सीमासियान खुद को 10 मिनट तक इस मैच में बचाकर रख लेता है तो वो जीत जाएगा। इसके बाद रेफरी इनके बीच के मैच को स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी लिन अपनी तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम अपनी हार मान जाओ, क्योंकि तुम एक ऐसे बंदे के सामने खड़े हो जो कि मैजिक टेम्पल के प्रीलिमिनरी राउंड में नंबर 1 पर आया था। तभी लिन अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लिन कहता है कि वो बहुत जल्दी मैजिक टेम्पल का मास्टर बनने वाला है। अब इसके इस बात को सुनकर मैजिक टेम्पल के मास्टर इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अगले मास्टर के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की थी। इसके बाद हम लिन को देखते हैं, जो कि अपने इमेजिनेशन में
में खो गया था और सोच रहा था कि सीमा सियान हीलिंग टेम्पल से है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से इसे हरा देगा। अब इन सभी बातों की वजह से लिन काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन हम सीमा सियान को देखते हैं जो कि अपना हार नहीं मानना चाहता था, क्योंकि वो भी प्रीलिमिनरी राउंड में नंबर 1 पर आया था। इसके बाद सीमा सियान उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अब सीमा सियान के मसल को देखकर लिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसके मसल को देखकर यहाँ के बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इसके बाद वो सभी हीलिंग टेम्पल के मास्टर की ओर देखने लगते हैं, लेकिन वो मास्टर कहते हैं कि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं सीमा सियान लिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसको देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।